गाड़ी की बात हो ही गई है तो एक छोटा सा कोई गाड़ी वाला गीत राम भगवान को भी आप सुना दीजिए। कौन है ये कलाकार? आइए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, कहूँ बबुआ लोग देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ लोग देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। तोहनी से पूछेला ए धनुर्धारी, तोहनी से पूछेला ए धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ। अब दोसर छे, खीर खाए बालक जनमलन, अब तक नारी छिनारी है, खीर खाए बालक जनमलन, अब तक नारी छिनारी है। गारी नहीं हम दै छी दुल्हा दरहलौं आशीष, गारी नहीं हम दै छी रघुबर दरहलौं आशीष। सासुर में जुनिसी ना तानु, सासुर में जुनिसी ना तानु, रहुली बोने शीश, गारी नहीं हम दै छी दुल्हा दरहलौं आशीष है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, कहूँ य दुल्हा लोक दैया की अगाड़ी, कहूँ य दुल्हा लोक दैया की अगाड़ी, कहूँ य दुल्हा। दासी रघुकुल सधराना हो, नगरी अयोध्यासी रघुकुल सधराना हो, राघव की चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो, राघव की चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो। नमस्कार, मैं संदीप दत्ता और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। जहां अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी मैथिलानी समूह के बीच में, जहां पे सारी महिलाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2024 का साल है सच में बहुत ही खूबसूरत साल है, क्योंकि इसी जनवरी में राम भगवान का जो मंदिर है वो भी नवनिर्माण होने वाला है, जिसकी उद्घाटन 22 जनवरी को है। और उसी के उपलक्ष्य में नए साल में ये लोग जो है मिथिला का राम भगवान के प्रति गीत गा करके मतलब उनको आमंत्रित कर रही है कि हे पहुना मिथिले में रहूना, और मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। झूठ कहत ना मानी तनिको हो, झूठ कहत ना मानी तनिको, मौका एगो दहुना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। और राम भगवान को लेकर और भी बहुत सारे गीत गा रही है। तो आइए हम जानते हैं इन महिलाओं से कि जो मिथिलानी समूह है वो किस प्रकार से कार्य करती है और बाकी इनका क्या उद्देश्य होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मुझे ये बताएंगी, ये जो मधुबनी मिथिलानी समूह है, ये समूह किस वजह से बना है? समूह हम लोग के सबका इकट्ठे, हम इसमें बहुत तरह का काम भी होता है, सोशल वर्क होता है, और हम लोग सब इकट्ठे मिथिलांचल का जितना भी है कल्चर परंपरा उसको लेते हुए आगे चलते हैं। मतलब जितने भी मिथिला कल्चर है उसको आप लोग जो है प्रमोट करती है ना? जी। साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम जैसे कुछ उदाहरण? हम लोग बहुत तरह के काज करै छियै, जेना कि एहिमे बहुत तरह से मदद होइ छै, किनको कोनो तरह के शादी विवाह होइ छन त गरीब कन्या का भी आप लोग शादी विवाह करवा देती हैं? सब किछ छै एहिमे, मल्टी काज होइ छै एहिमे, कोनो एक दहेज देके या दहेज मुक्त? दहेज मुक्त, बिल्कुल। हाँ। अच्छा। और मैं बात करना चाहूंगा उन मैम से जो बहुत बढ़िया गीत गाई हैं। एक बार मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मैम के पास भी आऊंगा। मैम आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कुमारी सोनी हुआ। थोड़ा सा मैं ही ऊपर आ जाता हूँ। हाँ, आज मुझे पहली बार महिलाओं के बीच में बैठने का मौका मिला, काफी सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है।
तो क्या नाम बताएं आप अपना? मेरा नाम कुमारी सोनी है। कुमारी सोनी, भले हाँ शादी इनकी हो चुकी है लेकिन नाम कुमारी ही है क्योंकि माँ बाप ने रखा होगा। तो मैम आप इतना सुंदर गीत कैसे गा लेती हैं? गाते हैं ये जो बचपन से ही गाते हैं। मतलब नेचुरल? हाँ नेचुरल। कहीं कोई सीखा नहीं आपने? जी सीखे हैं। कहाँ पे? कुंज बिहारी से सीखे हैं। अच्छा। और हेलो मिथिला से भी गाते थे। क्या बात है, मतलब प्रोफेशनल सिंगर हैं ये, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेशनल सिंगर थे, शादी के बाद अब जो है सो अपना हाउस वाइफ है। अब घरवैया सिंगर हो गए है ना। अब सिर्फ जो है ये हाँ बिल्कुल, अब जो है ये गीत सिर्फ घर वाला के लिए गाती हैं। और अभी संजोग अच्छा था कि इनका गीत आप लोगों को सुनने को मिल गया। बाकी मैम आपका क्या नाम हो गया? अच्छा ये मैम तो शर्मा गई, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हो गया? पिंकी भारद्वाज। पिंकी भारद्वाज, आप भी इस मिथिलानी समूह में कब से जुड़ी हुई हैं? जब से ये समूह बना है हम सब साथ में ही जुड़े, साथ में ही आगे बढ़े हम लोग सब। सवाल यहाँ पे आता है कि ये समूह बना कब? ये समूह बना 2019 में बना है ये समूह। कितने महिलाओं से आप लोगों ने इस समूह का शुरुआत किया? शुरुआत हाँ अब हम लोग 10,000 है। जब शुरू हुआ था तो हाँ 10,000 के लगभग में होने को आ रहा है ये समूह। और जब हम लोग मतलब शुरुआत तो एक से हुआ था, दीदी बनाई थी किए थे जब वहाँ बहुत जगह पानी। बाढ़ मतलब खेत खलिहान ना? बाढ़ मतलब पानी का जब प्रकृति आपदा आता है ना, जिसे बाढ़ प्राकृतिक आपदा आता है तो उसमें हम लोग राहत वितरण में गए थे। तो उसी समय हम लोग जो है सो मधुबनी मैथिलानी समूह का निर्माण जो है हमारी डॉक्टर अनीता झा ने किया। अच्छा, मतलब इनकी कह सकते हैं कि फाउंडर यही है डॉक्टर अनीता झा। तो इनसे और हम लोगों ने इनका साथ दिया, आगे ये बढ़ी और इनके पीछे पीछे हम लोग सब चलते गए और ये हमारा परिवार बना इतना सुंदर। फेसबुक का भी हमारा परिवार है जिसमें 10,000 के करीब महिलाएं, और ये हमारे व्हाट्सएप आप लोग का फेसबुक ग्रुप है भी जिसमें है। 10,000 की महिलाएं लमसम जुड़ चुकी हैं ये हम लोग। और क्या कहता है, सबको हम लोग प्रमोट करते हैं, स्वार्थ निःशुल्क, कोई कुछ नहीं, जिससे दूसरों का फायदा हो। हम लोगों का यही मोटिव है कि अगर ये कुछ किसी चीज से जुड़ी हुई है अगर कोई, और अगर उसके जरिए अगर कोई आगे बढ़ना चाह रही है तो हम लोग उन लोगों को प्रमोट करते हैं। क्या बात है, गरीब बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में आप लोग मदद करती हो? सब कुछ जैसे समय पर जिसको जरूरत होती है, एनजीओ वगैरह जब हमें ढूंढते हैं तो हम लोग उनके साथ भी मिलके काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया जस्ट ऐसी बात करते करते कि आप लोग सिर्फ महिलाओं का ही हेल्प करती हैं, हम जैसे पुरुषों का भी? तो अब दहेज मुक्त जो विवाह होता है तो महिला अकेले थोड़ी करेगी, पुरुष भी तो उसमें रहता है। नहीं, ये पूछना जरूरी है ना। उनके परिवार के लोग आते हैं, कांटेक्ट करते हैं ग्रुप के माध्यम से, किसी के भी जिसके साथ जो उनको मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाओं को ये एक मंच ऐसा दीदी बनाई है जो हम लोग यहाँ खुलकर घर से, मतलब घर में सबको परेशानियां होती हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, ये हाँ यहाँ एक खुलकर हम लोग जिंदगी जीते हैं, सब कुछ भूलकर एक हम लोग बच्चे की तरह हम लोगों में एक उमंग भर जाता है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, फिर एक एनर्जी से हम लोग भर जाते हैं एक दूसरे से मिल करके। 3 प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, एक होली मिलन, एक सावन मिलन और एक यही नया साल का जो शुरुआत रहता है उसमें। 3 मिलन में हम लोग एकदम खूब खुली से एंजॉय करते हैं। मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि ये जो आप लोग कर रही हैं ये हर वीक होता है या हर मंथ होता है? साल में बस 3 बार होता है? साल में 3 बार होता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग सब ज्यादातर हाउस वाइफ वगैरह हैं और जो वर्किंग भी है उनको भी फुर्सत नहीं रहता था, लेकिन इसी में हम एनर्जी लेके जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि ये साल जो है और भी ज्यादा उमंग से भरने वाला है, क्योंकि पता ही होगा जैसा कि राम मंदिर बनने वाला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो बनने वाला है तो है ना, हम लोग यहाँ पे सीता जी की धरती से है ना, तो अभी हमने यहाँ पे जितना भी अभी गीत गाया है राम जी को यहीं पे कहा है, आइए पाहुन है ना यहाँ के, पहुना मिथिले में रहू ना। अभी सुना ना आपने? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिथिला में दामाद जी को पाहुन के नाम से बुलाया जाता है और काफी प्यारा सा ये नाम दिया गया है, पाहुन है ना, जिस मेहमान जी कहा जाता है, दामाद जी कहा जाता है, लेकिन हमारे मिथिलांचल में इन्हें पाहुन देने का अधिकार भी हम मिथिला वासियों को ही है। सिर्फ क्या बात है? ये मिथिला वासियों को ये गौरव प्राप्त है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं, उनके साथ मजाक भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के दामाद हैं, तो ये चीज तो सिर्फ मिथिला वासियों अच्छा, को बहुत सारे गीत तो यहाँ पे, अब जब गाड़ी की बात हो ही गई है तो एक छोटा सा कोई गाड़ी वाला गीत राम भगवान को भी आप सुना दीजिए। कौन है ये? आपको ये अच्छा लगा गाना सुन के? बहुत अच्छा लगा, मैं यही बोलने वाला था, ये एक्चुअली में गाड़ी वाला गीत है लेकिन सुन के ऐसा लगा जैसे मजा आ रहा था। मतलब हमर जे मिथिला ये ने, हमर मिथिला के बोली बड़ मधुर होय छै, तै दुआरे हम सब हां हम सब यदि गायरो पढ़बै ओ अहाँ के मीठे लागत या केहन छी या ओहो चीज अहाँ के नीके लागत, मतलब सारो कह देबे तइयो नीके लागत, दूर सार तो ओहो अहाँ के नीके लागत, तै दुआरे हमर सब के मधुर बोली है, मिथिला के बोली मधुर होय छै, बुझलिए? जिसकी मधुर हो बानी उसे ही कहते हैं मधुबनी, है ना? मैम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सविता झा है। सविता झा, आप कब जुड़ी इस समूह से?
हम इस समूह से जब से बना है तब से जुड़ी हूँ और इस समूह के तहत बहुत काम होता है। हम लोग महिला को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम करते हैं, जो ये लोग कहना भूल गई। और यहाँ पर मतलब अनीता ही माता जी जो हैं वो बताई हम लोग को भेजी, हम लोग सिलाई सिखाएं, उसको मशीन दिए और फिर अपना काम कर रही है। इसी तरह हम लोग कई महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आती हैं तो आपके हस्बैंड मना नहीं करते क्या जैसे में झूठ फूस के खाली यहाँ से टाइम पास बर्बाद कर रही है? देखियो रोज होते तो जरूर मना करता थी, लेकिन एठाम से जे कहियो काल होय छे हमहु सब आबि के एंजॉय केलो, मनो करे छ त कनियान सुना को दुगो सुन लेलो आ निकल गेलो। बिल्कुल। चलिए मैम, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम ललिता झा हुआ। मैम, मैक पकड़ने का अधिकार सिर्फ मेरा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता झा हुआ। ललिता झा, आप कब जुड़ी इस समूह से? मैं इसमें 4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। कितना मजा आ रहा है इसमें? इसमें मजा भी है और काम भी है और सब कुछ धार्मिक और शैक्षणिक स्तर पे भी काम हो रहा है। तो अगर आप मेरे हाथ में देंगे माइक तो मैं अच्छे कंफर्टेबली बोल पाऊंगी। ओके श्योर, चलो भाई माइक नहीं देता हूँ मैं। ये समूह सबसे बड़ी बात है। समूह तो बहुत सारा बना हुआ है मेरी मधुबनी में, पर इस समूह की खासियत ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इसमें धार्मिक कार्यक्रम भी होता है। और हमारी मधुबनी मैथिलानी समूह में जितनी महिला है वो ब्राह्मण से जाकर के और सारी कास्ट की जो महिला जुड़ी हुई हैं वो सब सारे कास्ट की जुड़ी हुई हैं और सारे लोग धार्मिक स्तर से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे कास्ट का कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें धार्मिक कार्यक्रम जब होता है तो घर के परिवार के मेंबर भी बिना झिझक के हम लोगों को भेज देते हैं कि यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो धार्मिक सांस्कृतिक दोनों के स्तर को देखते हुए साथ में हम लोग खुद शैक्षणिक स्तर पे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो तीनों पे हम लोग कार्य करते हैं और अच्छा भी लगता है। हम लोग खूब एंटरटेन भी करते हैं, काम भी करते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है बाढ़ पीड़ित को सहायता करना या बहुत तरह से दहेज मुक्त मिथिला से काम करना, सब तरह से मधुबनी मैथिलानी समूह जो है फिलहाल हम लोगों के इस स्तर पे बहुत आगे बढ़ी है। हम लोगों को बहुत खुशी है। धार्मिक स्तर से आप लोग किस प्रकार से काम करते हैं? जैसे हमारी डॉक्टर अनीता झा भाभी जो है, तो वो अब डॉक्टर अनीता झा नीतू वो हैं यहाँ की हमारी जो व्यवस्थापक हैं और जो इसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्थापक है, जो संस्थापिका है, सब कुछ है। तो उन्होंने इस्कॉन से इसको वो खुद से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों को भी बोली, हम लोगों को अच्छा लगा। तो हम लोग कृष्ण भक्तिमय में हम लोग बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं। और हमारे मतलब जो मधुबनी का जो कार्यक्रम होता है उसमें यदि कोई व्हाट्सएप पे हम लोग जब बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि राधे राधे कहकर सब एक दूसरे को कहते हैं राधे राधे हरि बोल। तो इसके साथ क्या होता है कि हम लोग का उच्चारण में भी भगवान का भी नाम आता है। तो हम लोगों को काफ़ी इसके लिए प्राउड फील होता है। मिथिला की नारी है और साथ में धार्मिक स्तर से जुड़ गए तो इसमें और अच्छा होता है। हम लोगों के फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। और शैक्षणिक स्तर पे क्या करते हैं? शैक्षणिक स्तर पे ये काम किए हैं अभी तक में कि जिसको अगर जिसमें ज़रूरत होता है या फिर कहीं पर किसी को प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हमारे अनीता झा भाभी जो है वो हर जगह पे तैनात रहती हैं। जैसे कि अभी जस्ट बेनीपट्टी में एक स्कूल की वो था ओपनिंग माई स्कूल का, उसमें उस वहाँ पे प्रेजेंट थी और सब बच्चों को बढ़ावा दे रही थी और सबको प्रेरणा दे रही थी कि बच्चे पढ़ें। तो अच्छा लगता है। आप शैक्षणिक कार्य के बारे में पूछे हैं। मधुबनी मैथिलानी समूह के द्वारा कई स्कूलों में डॉक्टर अनीता झा के द्वारा पेंसिल, कॉपी, इरेजर जो भी स्टूडेंट का जो शैक्षणिक में काम आता है हर एक चीज़ जो है सो स्कूल में जा के देती है। तो मधुबनी मैथिलानी समूह के द्वारा कहीं ना कहीं शैक्षणिक स्तर पर भी काम बहुत अच्छे से और पुरजोर तरीके से होती है। तो इसमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका ज्वाइनिंग आज फर्स्ट टाइम हुआ हो, कौन है वो? अच्छा, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम शालिनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो फर्स्ट टाइम जो आने का जो मतलब उत्सुकता होता है वो कुछ और ही होता है, किसी और लेवल पे होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मैं जब आई यहाँ तो मेरी भाभी से मालूम चला कि यहाँ एक मिथिला ग्रुप है जो मैं यहाँ की बेटी हूँ। अच्छा। लेकिन संजोग से इनका ट्रांसफर मेरे मैके साइड हो गया तो भाभी बोली मिथिला ग्रुप एक है तो आप ज्वाइन कीजिएगा। तो हमको उत्सुकता हुआ, भाई अपना देश अपना शहर है तो क्यों नहीं मैं यह ग्रुप ज्वाइन करूँ और जितना हमसे बन पड़ेगा सहयोग भी करूँगी। और ये यहाँ आके हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते। आपको गीत आती है या नहीं? अब देखिए मेरा सब्जेक्ट तो था मैथिली। अच्छा। लेकिन शादी के बाद ना पहले गाते हुते भी थे लेकिन अब थोड़ा भूल गए। अच्छा। तो मतलब इस समूह में जोड़ने वाली आपकी भाभी है? जी भाभी है। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होता है लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा है, एक अच्छे जगह पे लोग। हाँ जी, इतना अच्छा लगा यहाँ आके, सबसे मिली, सबसे बात की, हम लोग बहुत इंजॉय किए, मस्ती किए। चाहते हैं कि ये समूह और बढ़े और आगे जाए, आगे लेवल पे जाए, ये ऑल इंडिया में मेरा मिथिला फेमस हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो कहने का मतलब में ही
नहीं, पूरे वर्ल्ड में। एक्चुअली में हमारा जो मिथिला पेंटिंग है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो फेमस है ही। नहीं, ये ग्रुप को भी हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। क्या बात है, इनका जो यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, सभी से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। रघुकुल सागराना हो, नगरी अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, राघव की चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो, राघव की चरण जहाँ हो वहाँ मेरा ठिकाना हो, सरयुग का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, सरयुग का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, प्रभु दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो।